चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मैथ की क्लास। मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं एस कुमार मैथमेटिक्स, योर ड्रीम्स कम्स ट्रू। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था, जो मैं यहाँ पे 11th एंड 12th की क्लास आपको मैथ की क्लास प्रोवाइड करूँगा। पहले 12th की क्लास मैं लेके आ रहा हूँ। पहले 12th की क्लास होगी जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो वैसे बच्चों के लिए हम यहाँ पे क्लास लेंगे। चलिए दोस्तों, कुछ बेसिक फार्मूला पे हम लोग बात कर लेते हैं। 12th की क्लास में, 11th की क्लास, 12th की क्लास, दोनों क्लास में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। जैसा कि आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपका कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट जानने के लिए आपको पूरा क्वाड्रेंट अगर आप अच्छी तरह जानते हैं तो आपका पूरा कैलकुलस क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहले हम क्वाड्रेंट पे बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम अपने चैनल पे कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट एनसीईआरटी होगा दोस्तों, 11th का हो या 12th का हो, क्योंकि पहले हम उन बच्चों को टारगेट लेना चाहते हैं जिनका बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। तो पहले हम कुछ बेसिक फार्मूला पे बात कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये होता है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं इस एंगल को ए, इस एंगल को बी, इस एंगल को सी, लेट कर लेंगे इस एंगल को। और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज ये एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट। ये एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसके जस्ट जो सामने वाला साइड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। यानी कि ये होता है हमारा कर्ण वाला साइड। और यदि हम इस एंगल को थीटा मानते हैं तो थीटा के सामने वाला साइड हो जाता है परपेंडिकुलर। दोस्तों, ऐसा नहीं है, इस एंगल को भी आप थीटा मानेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर। तो हमने इस एंगल को क्या माना है, थीटा माना है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये एंगल क्या हो, ये साइड क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपको ये पाइथागोरस जी ने जो थ्योरम दिया था, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये थ्योरम आपको ध्यान रखना है। ये एकदम बेसिक फार्मूला है जो आपको 10th में पढ़ाया गया होगा, आप जानते होंगे अच्छी तरह से। चलिए, जहाँ पे वेयर थीटा क्या है, यहाँ पे वेयर थीटा इज एन एंगल। दोस्तों, ये छोटी चीज़ है, लेकिन आपको इसका पूरा कैलकुलस में यूज है। आगे जब मैं आपको कैलकुलस पढ़ाऊँगा तो आप देखिएगा जो कितना यूज है। ये इन छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं। तो इससे आप बहुत सारा 4 फार्मूला बना सकते हैं जो कि आपने 10th में पढ़ा होगा, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूला जैसा कि आपको ध्यान रखना है। पहला फार्मूला आपको ध्यान रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है।
इससे इससे आप ना 4 फार्मूला बना सकते हैं। देख लीजिए, आप चाहे हर पेज का हमारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारे फेसबुक पे जो कि आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे। आप एस कुमार मैथमेटिक्स के फेसबुक पेज पर जाके ये जो जितनी क्लासेज मैं प्रोवाइड आपको कर रहा हूँ, ये सारा पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसका पीडीएफ फॉर्मेट यदि आपको चाहिए तो हमारे पेज पे जाना होगा, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो ये फार्मूला हो गया। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, इससे भी 4 फार्मूला निकल सकता है। एक तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, इसलिए मैं समझता हूँ इस पे ज़्यादा डिस्कस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। चलिए, अगला फार्मूला आपको बता देता हूँ। जैसा कि आपका अगला फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे तो इससे भी आपको चार फार्मूला आप निकाल सकते हैं, 4 फार्मूला निकाल सकते हैं। चलिए, ऐसे में आपको, चलिए ऐसे दिख रहा है ना, ठीक है, 4 फार्मूला निकाल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो रूट में भी आ जाएगा। ठीक है, अगला फार्मूला, 3rd नंबर फार्मूला का हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तीसरा नंबर जो फार्मूला है हमारा, ठीक है, ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, शॉर्ट में और भी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, पहला आपको ये ध्यान रखना है, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, ये जस्ट इसका अपोजिट होता है, किसका, साइन का। आप साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, जैसे बैठाएंगे कट जाएगा, 1 आ जाएगा। दूसरा नंबर फार्मूला का डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो वीडियो में, दोस्तों लॉकडाउन के कारण वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं हो पाया है, सो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, बट नेसेसरी इज़ द इन्वेंशन। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सो हमने सोचा आपको कैसे भी करके आपका पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए क्लासेस रेगुलर कर रहा हूँ। चलिए, जैसे कि अब दूसरे फार्मूला का बात कर लेते हैं। कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये अपोजिट होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच, और सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 3rd नंबर फार्मूला का बात कर ले दोस्तों। चलिए, 3rd नंबर का भी बात कर लेते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। चलिए, आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, आपको इतना ध्यान रखना है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी, तो कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आप प्रूफ कर सकते हैं। कुछ एंगल भी आपको ध्यान रखें, जैसे कि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 रेशियो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, राइट। सो आपको 6 रेशियोज़ के एंगल याद रखने हैं। तो मैं आपको पहला एंगल बता देता हूँ। ठीक है, पहला एंगल बता दूंगा, आप ना निकाल लोगे। मैं आपको पहला एंगल बता देता हूँ साइन का, साइन थीटा, वेयर थीटा
वेयर थीटा इज एन एंगल। ठीक है दोस्तों, तो वेयर जहाँ पे थीटा क्या होगा, एंगल होगा, राइट। सो आपको याद क्या रखना है, साइन, चलिए मैं अब एक ही में लेने का कोशिश करूँ, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 90 डिग्री। आपको इतना ध्यान रखना, जैसे कि साइन 0 0 होता है, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 होता है। ठीक है, और साइन 90 1। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। मैं 11th 12th वाले बच्चों को कहता हूँ बस आप इतना ध्यान रखिए। आप देखिए, अब आप कहिएगा सर इतना छोटा सा ध्यान रखें और सारा निकल जाएगा। बिल्कुल, अगर आप कॉस निकालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप यहाँ पे, चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप निकालना चाहते हैं कॉस का निकालना, तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए 1। ठीक है, 1 मानी कि उठा के पटकने वाला सवाल हो गया। जैसे आप मान लीजिए किसी को उठा के पटक देना, इट मीन्स ना उठा के पटकिएगा तो उसका सर नीचे जाएगा और पैर ऊपर आएगा, तो आपको क्या करना है, इसको उठा के पटक देना है। तो क्या हो जाएगा ये 1, फिर ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2 और ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0। बस देखिए, कॉस का भी हमने आपको यहाँ पे सिखा दिया। अब देखिए इसका क्या उल्टा कर दिया। अब टेन का आप कैसे निकाल सकते हैं, टेन का भी बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको टेन थीटा बराबर फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इस फार्मूला का बहुत यूज है दोस्तों 11th 12th में, इसलिए मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। आप ना इसको ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला का आगे जाके बहुत यूज होने वाला है। टेन थीटा इक्वल टू क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो यहाँ से आप ना टेन थीटा, जैसे टेन 0 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना है तो साइन 0 डिग्री का बैठा दीजिए और कॉस 0 डिग्री का, और दोनों को डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा का आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो टेन 30, यानी कि आप यहाँ पे टेन 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, साइन 30 अब बाय कॉस 30 बैठा दीजिए। ठीक है, कॉस 30। अब देखिए टेन 30 निकालना चाहते थे, साइन 30 होता है 1/2 और ये होता है √3/2। ठीक है, ये होता है √3/2। चलिए दोस्तों, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये डोमिनेटर से डोमिनेटर कट जाएगा तो आएगा 1/√3। ये आ गया आपका टेन 30 का वैल्यू, देखिए आया ना। तो ऐसे करके आ जाएगा। अगर आप देखिए टेन का निकल गया तो आप 10 का जस्ट अपोजिट क्या कर सकते हैं, कॉट कर सकते हैं, राइट। कॉट का आसानी से आ जाएगा। कॉट का आसानी, जैसा कि देखिए ये फार्मूला मैंने आपको बताया, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। सो आप कहिएगा सर सेक और कॉसेक का कैसे निकालेंगे, तो देखिए सेक का मैंने बताया आपको, कॉस का क्या होता है अपोजिट, तो आपको कॉस को क्या करना है, अपोजिट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए कॉस का वैल्यू 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 ही होगा। सेक में सेक 0 डिग्री का निकालना है आपको। अगर सेक आपको 30 डिग्री का निकालना है तो इसका कॉस 30 डिग्री का होता है √3/2, तो इसका अपोजिट क्या होगा, 2/√3। ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, समझे। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि आपको कॉसेक का निकालना है तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मैंने बताया ना आपको पहले, ये देखिए मैंने बताया आपको पहले, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। इट मीन्स ना, इसके कहने का मतलब ये है, जो साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा का। तो अगर आपको कॉसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो आप क्या कीजिए, साइन क्या आया है 1/2, साइन 30 क्या है 1/2, तो आप कॉसेक 30 कैसे निकाल सकते हैं, इसका अपोजिट कर दीजिए, यानी कि साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा कॉसेक 30। ये आपको दिख रहा है जो हम लिख रहे हैं, चलिए यहाँ पे दिखेगा, चलिए दिख रहा है ना, हाँ। कॉसेक 30 अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे 2/1 तो
डिनोमिनेटर में 1 है तो ये 2 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना का आप ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम लोग 11th 12th में क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिए क्वाड्रेंट क्या होता है, ये आपका क्वाड्रेंट, ये आपका क्वाड्रेंट 12th में जैसा कि मैं इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो आपको क्वाड्रेंट का बहुत ज़्यादा उसमें इम्पोर्टेंट होगा। 11th में आप ट्रायगोनोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको क्वाड्रेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है दोस्तों, राइट। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं क्वाड्रेंट में। इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, इस एंगल को थीटा, इस एंगल को थीटा, इस एंगल को यदि थीटा मानते हैं तो इस एंगल को थीटा मानते हैं तो यहाँ पे देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ देखिए, चलिए कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया क्या, हाँ लीजिए, ठीक है इस स्पेस। अब यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल होता है π/2, इट मीन्स ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल हो गया 2π यानी कि 360 डिग्री। दिख रहा है आपको? हाँ 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक है, और इस वाले एंगल की हम बात कर लेते हैं तो ये वाला हमारा होता है पाई, इट मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, और ये वाला इस वाले एंगल की हम बात कर लेते हैं, इस वाले एंगल की बात कर लेते हैं तो ये होता है 3π/2, इट मीन्स 270 डिग्री, राइट। और इस वाले एंगल की बात करें तो ये होता है हमारा थीटा, यानी कि हम इस एंगल को मानेंगे 90 डिग्री और 2π के बीच का ये एंगल है, राइट। चलिए